ताया तेजा सिंह जी बैठे हैं। मुझे नौजवान साथी कह रहे हैं कि उसी तरीके से बोलना जैसे आगे रोज बोलता है। ताया तेजा सिंह जी, जब हम 2019 के अंदर चीफ इंजीनियर बीजानगर को अंदर गेट बंद करके बैठे थे, हमने एक बात कही थी कि राजस्थान के अंदर सरकार चाहे किसी पार्टी की रहे, चाहे भारतीय जनता पार्टी की रहे, ये लोग आपको पानी नहीं देंगे। सन 2000 के अंदर कैबिनेट मंत्रिमंडल का फैसला आया था जब इस इलाके का पानी निकला था, और कुछ हमारे संघर्षशील नेताओं ने आके इस इलाके के अंदर कहा कि अनूपगढ़ शाखा और इंदिरा गांधी नहर के प्रथम चरण के किसानों, तुम भाग जाओ, तुम्हारा पानी आगे जा रहा है। इस इलाके के किसानों की एक बहुत बड़ी गलती, उन्होंने कहा नहीं एड्डी बड़ी नहर है, कितने ले जाएंगे। फिर क्या हुआ, 2004 से आंदोलन की शुरुआत हुई, भारतीय जनता पार्टी का राज था, पानी कांग्रेस ने काटा। उस समय कांग्रेस के पुराना नेता हुआ करते थे। सन 2000 के अंदर कैबिनेट मंत्रिमंडल का फैसला आया था। 10 अक्टूबर को विधानसभा के अंदर हमारी बहन विधायक जी बैठी है, ये तो बहुत संघर्षशील है, वो पुराने नेता थे जो हमारे इलाके का बेड़ा कर करके गए हैं, इस इलाके का बेड़ा कर करके गए हैं। लोग कहते हैं कि बात नहीं करनी चाहिए, बात क्यों नहीं करनी चाहिए? उन्होंने इस इलाके के प्रथम चरण का वाटर हाउस 5.23 घर के 3.00 किया था, और तब की सरकार ने यह भी कहा था कि रेगुलेशन चीफ इंजीनियर को कि तुम 5.23 को हटा करके 3.00 के हिसाब से रेगुलेशन जारी करो। उस समय के रेगुलेशन चीफ ने पता राजस्थान की सरकार के कैबिनेट को क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि ये जो नहर है, जो खाले हमों के इनका डिजाइन 5.23 के हिसाब से बना हुआ है, इस डिजाइन को बदलना पड़ेगा, ये असंभव है। उन्होंने कहा अगर ये नहीं हो सकता तो काल घोषित कर दो इस इलाके के अंदर। उस समय हमारे इलाके के अंदर काल घोषित कर दिया, गेहूं हमें किसानों को दी गई कि आपके इलाके में काल पड़ गया, पानी था, हमारे साथ चालाकी हो रही थी। सन 2000 आया, वसुंधरा की सरकार आई, इलाके के अंदर संघर्ष समिति बनी, के अंदर जाकर के कहा कि आप पानी तो टैंक के अंदर है, हमसे चालाकी हो रही है, पानी लेंगे। संघर्ष समिति का निर्माण हुआ। राजस्थान की सरकार इसी पंडाल के अंदर छोटी सी दीवार हुआ करती थी। मैं 10वीं क्लास का स्टूडेंट था, मैं भी इस आंदोलन के अंदर शामिल होता था। तब आंदोलन की शुरुआत हुई, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कुछ हमारे बीच में आने लगे और कांग्रेस के सारे साथी संघर्ष के अंदर शामिल थे। पूरे इलाके के अंदर भीड़ जुटनी शुरू हुई, तो राजस्थान की वसुंधरा सरकार जो अड़ियल सरकार थी, उसने कौड़ी और लाठी के डंडे पे सरकार ने किसानों को दबाना चाहा, तो करसाला के किसानों ने सरकार के घुटने लगा दिए और पानी लिया। आपको याद है 2005 के अंदर 1270 बुटले वाले करके 7 बारियां ली गई थी। अगर ये राजस्थान की सरकार, पर्ची वाली सरकार अगर ये कहे कि हम अड़ियल रवैये से इलाके के किसान को बर्बाद करेंगे, पानी नहीं देंगे, तो याद करने में प्रशासन को कहना चाहता हूं, वो दिन भी हमें याद और दोबारा याद करवा देंगे। हमारे बच्चों की तरह पाली हुई फसल को कोई उजाड़े तो यह है संभव है। हम कहना चाहते हैं इलाके के वो भारतीय जनता पार्टी के नेता को कि तुम्हारे तो मुर्बों के मुर्बे हैं इस इलाके के अंदर, तुम चुप करके क्यों बैठे? अगर दम है तो आओ मैदान के अंदर आओ। मुझे फोन करके कह रहे हैं 2 दिन से, कैबिनेट देख ले, पार्टी का मतलब है। मैंने कहा पार्टी तुम्हारी नीचे रह गई या ऊपर, ये बताओ। इलाके की फसल उजड़ रही है और पार्टी लगा रखी है। पार्टी का क्या करोगे जब हमारे खेत में दाने नहीं हुए? तो बताओ क्या करोगे? इस इलाके के नेताओं को कहना चाहता हूं कि तुम इस इलाके को बर्बाद मत करो। यह इलाका उजड़ चुका है। मैं दावे से कह रहा हूं, पांग डैम का जो प्रथम चरण का राजस्थान के शहर से जो हिस्सा है, वो आगे रिजर्वायर बना करके तुम्हारे पानी को और कम किया जाएगा। याद रखो, और कम किया जाएगा अगर नहीं लड़े। मैं कहना चाहता हूं मेरे किसान बुजुर्गों, आने वाली नस्ल की, आने वाली जवानी की कौन जिम्मेवारी लेगा कि इस इलाके का पानी बचेगा कि नहीं बचेगा? कहां जाएगी आने वाली पीढ़ी? ये बताओ। गलतियां हमारी है,
डाकू लोगों के साथ लड़ने के लिए भी नहीं आते। कल मैंने फेसबुक पे देखा एक आरएसएस का वो आदमी गरसाना के अंदर रहता, सबसे ज्यादा जमीन है उसके पास, उसको कमेंट कर रहा है राजनीति हो रही है वोटों के लिए। अरे ये इलाके की फसल उजड़ रही है और तुम्हें ये लग रहा है कि ढोलकियां मान रखी है हमने यहाँ। मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, शर्म करो, इस इलाके को उजाड़ो मत। अगर तुम्हारे में इतनी हिम्मत होती, चाहे वो कोई भी नेता हो, सांसद बनने वाला हो या एमएलए बनने वाला हो, तुम्हारे हाथ में जिला दो राहानी हमारा पानी कैसे दिला दोगे? तुम्हारी कोई सुनने वाला होता तो हमारी पिछली सरकार का बनाया हुआ जिला नहीं जाता। इलाके को उजाड़ के छोड़ दिया, छोटी सी नगर पालिका बना के नाच रहे, वो भी डी क्लास की जिसको बजट ही नहीं मिल रहा। ऐसा इलाके के अंदर बंदा बजा के राजस्थान की सरकार कर रही है। मेरी बड़ी बहन शिमला जी बैठी है, थोड़े दिन पहले हमने टोल टैक्स के उस कंपनी को रैंक के साथी सत्यप्रकाश जी, राजू जी जाट हमारे साथ थे, टोल टैक्स को रोका। बहन जी विधानसभा के अंदर थी, मैंने कहा फोन किया, बहन जी हमें एक काम है कि भाई 200 की गल है। मैं क्या टोल टैक्स वाले अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। बहन ने उसे टाइम ही विधानसभा के अंदर जाके ऐतराजी क्वेश्चन ला के सरकार को जवाब मंगया। 45 दिन आंदोलन चलिया, उस कंपनी नु भी उस आंदोलन नु समझौता करके 20 किलोमीटर के दायरे के अंदर लोगों का टोल टैक्स फ्री करवाया। साथी सत्यप्रकाश ते राजू जाट उन्होंने अगवाई करते रहे। जे तुसी ऐसे तरीके नाल साडे इन्हां नेतावां दा, साडे नौजवानों का हौसला बताउंदे रहोगे ते थानू असीं वादे ना कहने हैं, नेतावां दी ताकत नाल नहीं, इस इलाके दे किसान ते नौजवान दी ताकत नाल नहरां च पानी आऊगा। याद रखो, पानी आऊगा। राजस्थान की सरकार ते स्थानीय प्रशासन ने गौर कर ले कि 2-3 घंटे हो गया, सानू कल तो बाद 2-3 बारी वार्ता करके उलझाया। जे तुसी कल चीफ इंजीनियर नु बुला लेंदे ते फैसला कल ही हो जाना सी। अज दे ओ चीफ इंजीनियर करसाने आके बिना पानी तो वापस जान लगन की कोशिश करे तो सुन ले, सरकार करसाने दी किसी भी सड़क तो वापस नहीं जाऊगा। मैं ज्यादा ना बोलदा होया इलाके के किसानों को एक विश्वास दिलाना, जान तो एक दिन जानी है, जे कुर्बानी देने की जरूरत पई तो सब तो अगे थोनू मिलांगे। इनकलाब जिंदाबाद साथियों, इनकलाब जिंदाबाद साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद संधू साहब। आपकी संख्या बल और संधू